हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, अंग्रेजी में एक वर्ड है SO, सो। देखने में तो ये बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। ये सेंटेंस के शुरू में लग जाए तो इसका कुछ और मतलब है, बीच में लग जाए तो कुछ और मतलब है, एंड में लग जाए तो कुछ और मतलब है। मैंने इससे बिठा के बात करी, मैंने कहा है तेरे दिल में, फिर उसने मुझे बताया भैया, और वही चीज आज मैं आपको बताऊंगा। अब इस सो का पूरा यूज सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए, ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं सो के 5 बेहतरीन यूज। आज सबसे पहला यूज देखते हैं। अब इस फॉर्मूले पर नजर मारो, लिखा है सो प्लस सेंटेंस। पहले मैं आपको ये फॉर्मूला समझा दूं। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी सेंटेंस से पहले सो आए, यानी किसी वाक्य से पहले सो आए, तो वहां पर सो का क्या मतलब होगा? तो वहां पर सो का मतलब होगा इसलिए। यानी किसी भी सेंटेंस से पहले अगर सो आए तो वहां पर सो की हिंदी होगी इसलिए। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है सो आई एम गोइंग। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इसमें वाक्य है आई एम गोइंग, यानी मैं जा रहा हूं, और इसके अंदर सो नहीं है, इसमें पीछे सो नहीं है, इसके शुरू में स्टार्टिंग में ही सो लिखा हुआ, यानी सेंटेंस से पहले ही सो है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला लागू हो गया। तो यहां पर इसकी हिंदी होगी इसलिए मैं जा रहा हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। अब एक और कंडीशन इसी में मैं बता देता हूं। मान लो सो आई एम गोइंग की जगह यहां पर लिखा होता इट्स रेनिंग सो आई एम गोइंग, यानी बारिश हो रही है इसलिए मैं जा रहा हूं। अब यहां पर भी इसका मतलब इसलिए है, लेकिन यहां पर तो सो सेंटेंस से पहले नहीं है, तो बीच में आ गया। तो ये फॉर्मूला फेल हो गया क्या? नहीं, फॉर्मूला फेल नहीं हुआ। आपके सोचने का तरीका जरा बदल गया है। आपको लग रहा है ये दो वाक्यों के बीच में नहीं है। पहला वाक्य है इट्स रेनिंग, दूसरा वाक्य है आई एम गोइंग, और ये दूसरे वाक्य के पहले ही तो आ रहा है। तो भले ही सो कहीं भी लिखा हो, बस सेंटेंस के अंदर ना लिखा हो, क्योंकि अगर वो सेंटेंस के अंदर पहुंच जाएगा, मान लो इट्स रेनिंग के अंदर कहीं फिट कर दो, आई एम गोइंग के अंदर कहीं फिट कर दो, तो इसका मतलब इसलिए नहीं होगा। बस ये एकदम सेपरेट हो और किसी भी सेंटेंस से पहले हो। अब उससे पहले चाहे कोई और दूसरा सेंटेंस हो, डजंट मैटर, इसके बाद एक सेंटेंस होना चाहिए, तो वहां पर इसका मतलब हुआ इसलिए। क्लियर हो गई ना बात? चलो ठीक है, पहला वाला तो आपने समझ लिया भैया, ठीक है। अब तुम्हारी डैन है, मैं पकड़ूंगा तुम्हें नहीं, ये गेम थोड़ी हो रहा है, सॉरी। आओ अब नेक्स्ट वाले पे नजर मारें। और भाई साहब, नेक्स्ट वाला सो का यूज देखने के लिए इस फॉर्मूले पर नजर मारो। फॉर्मूला है वर्ब प्लस सो, यानी कि अगर वर्ब के बाद सो आए तो फिर उसका कुछ और मतलब होगा। क्या मतलब होगा अभी बताऊंगा। पहले वर्ब तो पता है ना तुम्हें किसे कहते हैं? अरे वो क्रिया, कार्य, आना जाना, खेलना कूदना, सोना पीना, उड़ना पुड़ना, ये वो जितने भी काम होते हैं जिसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फाइनजी जिसमें लग जाती है, वो वर्ब होती है। अगर उसके बाद सो आए तो भैया क्या मतलब होगा? तो सुनो, अगर वर्ब के बाद सो आए तो हिंदी होगी ऐसा, ऐसा, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है आई एम थिंकिंग सो, आई एम थिंकिंग सो। अब देखो, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग, और थिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है सो। फॉर्मूला लागू हो गया भैया, आई एम थिंकिंग सो। अब यहां पे सो का मतलब इसलिए नहीं रहा। अब यहां पे क्या हुआ? तो हिंदी तुमने बना ली होगी, फिर भी मैं बता देता हूं। आई एम थिंकिंग सो, मैं ऐसा सोच रहा हूं। किसी ने कहा यार मैं जो है, क्या नाम है, उसने मुझे बहुत बुरा कहा, उसके लिए उन्होंने मेरे साथ गलत किया, तो आपने कहा आई एम थिंकिंग सो, मैं ऐसा ही सोच रहा हूं, मुझे भी ऐसा लगता है, आई एम थिंकिंग सो, मैं ऐसा ही सोच रहा हूं। तो आप यहां पर देखेंगे कि वर्ब के बाद अगर सो आए तो वहां पर उसकी मीनिंग होगी ऐसा। आई विल डू सो, मैं ऐसा करूंगा। यू शुड नॉट डू सो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। डू माने करना, वर्ब यानी उसके बाद सो आ रहा है। लेकिन आई एम थिंकिंग सो में अगर सो पहले आ जाता, तो सेंटेंस से पहले आता, तो रूल नंबर 1 काम करता, सो प्लस सेंटेंस, इसलिए मैं सोच रहा हूं, फिर ये हो जाता। तो सही है, अगर वर्ब के बाद सो आए तो ऐसा। आओ अब इसका नेक्स्ट वाला तंतनाता, धनदनाता, भनभनाता यूज देखें। और भाई साहब, सो का तीसरा यूज जानने के लिए इस फॉर्मूले पर अपना थोड़ा अपनी आंखें जमाओ। देखो क्या लिखा है, लिखा है सो प्लस एडजेक्टिव, यानी कि अगर सो एडजेक्टिव से पहले आए तो क्या मतलब होगा? अभी तक हमने सीख लिया सो सेंटेंस से पहले आए, सो वर्ब के बाद आए। अगर एडजेक्टिव नहीं पता क्या भैया,
क्या करूं मैं, कैसे टीचर बन गया मैं तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते सच में। अरे एडजेक्टिव वही किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, बुरा, गोरा, काला, खूबसूरत, बदसूरत और ऊंचा, लंबा, नीचा, ये सारी चीजें एडजेक्टिव कहलाती है। इसके ऊपर एक वीडियो भी है, एडजेक्टिव सरताज सर करके सर्च करोगे तो टॉप पे ही मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलो वो बात की बात है। हाँ, तो अगर एडजेक्टिव से पहले सो आए तो उसका क्या मतलब होगा? तो उसका मतलब होगा बहुत 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 या बहुत ज्यादा। लिखा तो रहता है बहुत, लेकिन हम बोलते हैं बहुत, ऐसे हिंदी में अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। चलो जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है यू आर सो ब्यूटीफुल, समझ गए मीनिंग? नहीं बताऊं? अरे बताना तो पड़ेगा ना, फर्ज है मेरा, नहीं बताऊं, बताना पड़ेगा, रुक जाओ समझा तो दूं। यू आर सो ब्यूटीफुल, यू सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, सो, और सो आया किसके बाद है? ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव के बाद। अब ब्यूटीफुल, क्यूट, ब्लैक, लॉन्ग, शॉर्ट, ये जितनी भी क्वालिटीज होती हैं इनसे पहले आए सो, तो हिंदी होगी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। तो यहां पे मीनिंग क्या हो गई? बहुत। यू आर सो क्यूट, तुम बहुत क्यूट हो। ही इज सो ब्लैक, यू आर सो व्हाइट, आई एम सो गुड, ही इज सो इंटेलिजेंट। यू, बात ज्यादा हो रहा है, समझ गए होंगे। अब एडजेक्टिव से पहले देखना, तो सो की पोजीशन आपको ध्यान रखनी है, किससे पहले आ रहा है, किससे पहले नहीं आ रहा है। अब ये तो बात हुई सो के 3 यूज के अलग अलग पोजीशन पे, लेकिन क्या आपको पता है सो के साथ कुछ जोड़ के कुछ कमाल कमाल की चीजें बनाई जा सकती हैं। आओ अब उसी पे कुछ जो मैंने बनाई है, मैंने क्या बनाई है, जो रूल है जो मैं आपको सिखा रहा हूं उन पर नजर मारें। और भाई साहब सो का ये वाला यूज है दैट के साथ, यानी सो दैट। अब कहीं पर भी सो दैट एक साथ लिखा हुआ है तो देखो उसका क्या मतलब बनेगा। उसका मतलब बनेगा ताकि, ताकि 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 नहीं, ये जितेंद्र का गाना है, बाद में बात करेंगे। तो ताकि, सो दैट। अब सो का यूज कॉम्बिनेशन हो गया दैट के साथ, तो अलग ही मीनिंग बनी। सो दैट इसका मतलब है ताकि, ठीक है। अब मान लो कहीं पर लिखा हुआ है गिव मी सम मनी सो दैट आई कुड बाय अ मोबाइल, गिव मी सम मनी सो दैट आई कुड बाय अ मोबाइल। अब इस सेंटेंस में सो दैट आ रहा है तो आपको पता ही चल गया होगा इसकी हिंदी होगी ताकि। आओ इसकी हिंदी निकाल लेते हैं। मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं एक मोबाइल खरीद सकूं, गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दो, सो दैट ताकि, जो अभी हमने सीखा है, आई कुड बाय अ मोबाइल, ताकि मैं एक मोबाइल खरीद सकूं। कुड का भी यूज मैंने पढ़ा रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो क्लियर हुई बात। अब यहां पे ताकि के लिए आप अलग अलग सेंटेंसेस बनाओ। भाई मुझसे बात मत करो ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं, और जो है मुझे एक मोबाइल दिला दो ताकि मैं चैटिंग कर सकूं, और वह ये कर दो ताकि ताकि ताकि। अब तुम भी लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए, और मैं मोटा हो रहा हूं, इतना मोटिवेशन पापा के आपसे, ताकि मैं और वीडियोस लाऊं, सो दैट आई कुड ब्रिंग मोर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट वीडियोस फॉर यू। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब सो का नेक्स्ट वाला यूज है फॉर के साथ, कुल मिला के बना सो फॉर। अब सो दैट सीख लिया, लेकिन अगर कहीं पर सो फॉर लिखा आ जाए तो क्या यूज होगा वो देखो, ये भी तड़कता भड़कता कमाल का है। अब सो फॉर की हिंदी बता देता हूं। सो फॉर की हिंदी होती है अब तक। अब ध्यान सुनो, एक है अभी तक, वो है स्टिल या यट, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की थी। यह है अब तक, इसका मतलब है सो फॉर। मान लो कहीं पर लिखा है सो फॉर ही स्लीपिंग, समझ गए होंगे मीनिंग, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि मेरे अंदर चुल्ल है तुम्हें पढ़ाने की। सो फॉर ही स्लीपिंग, तो यहां पे सो फॉर अब तक ही स्लीपिंग, वह सो रहा है, सॉरी सो रहा है। सो फॉर ही स्लीपिंग, अब वह अब तक सो, आप बीच में बोल सकते हैं वह अब तक सो रहा है, एंड में बोल सकते हैं वह सो रहा है अब तक, कोई भी बोल सकते हैं वह रहा है सो अब तक, नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, अब तक वह सो रहा है। इसी तरीके से सो फॉर यू डिड नॉट परचेज द मोबाइल, अब तक तुमने फोन ही नहीं खरीदा। सो फॉर यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, अब तक तुम मेरी वीडियो देख रहे हो बिकॉज यू लाइक इट। सही है, तो इस तरह से हम अलग अलग यूज सो के कर सकते हैं। बस 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 रिलैक्स, अब थोड़ी सी बात हो जाए आपसे। तो देखा आपने सो के अलग अलग यूज। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, मैडम पांचों जो सिखाए यहां चेप दो जरा, ठीक है। अब आप इन्हें ध्यान से देखो और इनका यूज करते हुए 5, अगर पांचों बन जाए तो 4, 3, 2, 1। अरे घर में बैठे हो भैया लॉकडाउन में, ये तो कर लो कम से कम। इन पे सेंटेंसेस बनाना जितने आप दिल करे, आपका आपकी मर्जी है, ठीक है। और उनकी इंग्लिश इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेपना, मैं उसे हट दूंगा, सभी लोगों से देखेंगे, अपना लाइक भी देंगे और आपका हौसला बढ़ेगा कि अब आप इनके यूज से सेंटेंसेस बना सकते हो। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो सो के अलग अलग रूपों के बारे में, जिसमें मैंने आपको सो के 5 बेहतरीन रूप बताए। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब ऐसी कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, नहीं कर रखा है तो कर लो, और जाते जाते इस वीडियो को सबको शेयर करने के साथ साथ एक प्यारा सा टुच्चा सा लाइक देकर जाना।